हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। प्रियांशु नेगी जी का मेरे पास कमेंट आया था। वो कहते हैं, भाई माइलेज का कैसे पता चलेगा? मेरी गाड़ी का मीटर में तो 52 kmpl शो करता है हर वक्त। क्या ये सही होगा? मैंने उनको रिप्लाई दिया, डेडिकेटेड वीडियो आपको कल सुबह 7:30 AM पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी तो उससे मैंने आपसे क्लियरली मेंशन किया है कि मुझे अपनी गाड़ी से एवरेज हमेशा, मुझे मतलब कंटिन्यू मेरी गाड़ी मेरे को एवरेज 42 का मेरी गाड़ी मुझे एवरेज दे रही है। लेकिन उनकी गाड़ी, उन्होंने क्या बोला कि उनकी गाड़ी 52 kmpl का एवरेज दे रही है, तो क्या ये सही होगा? तो मैं उनको बता देता हूँ कि उनको एकदम एक्यूरेट एवरेज कैसे निकालना है, अगर उनको पता करना है कि उनकी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, लेकिन इस बात को इतना सीरियसली मत लीजिएगा। क्या होता है जब आपका फ्यूल ब्लिंकर जो है, ये जो आपका फ्यूल ब्लिंकर है, ये जो फ्यूल ब्लिंकर जब एकदम एंड में आ जाए और जब ये ब्लिंक करना शुरू करे, यानी कि आपका मान लीजिए अभी क्या होता है, कभी कभी जब आप अपनी गाड़ी को टिल्ट खड़ी करते हैं तब ये ब्लिंक करना बंद कर देता है, और कभी आप सीधी खड़ी करते हैं, जब पेट्रोल एकदम समतल हो जाता है, एकदम बराबर हो जाता है, तब ये ब्लिंक करना शुरू कर देता है। तो आपको तब देखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी गाड़ी को कंटिन्यू राइड में चला रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूल ब्लिंकर है वो ब्लिंक कर रहा है। लेकिन जैसे आप स्टैंड स्टिल, यानी कि आपकी गाड़ी एकदम स्टिल खड़ी हो गई, एकदम शांत खड़ी हो गई, तो क्या होगा, ये ब्लिंक करना बंद कर देगा। तो आपको इस उस टाइम का वेट करना है जब ये फ्यूल ब्लिंकर, आपकी गाड़ी चाहे टेढ़ी खड़ी हो, चाहे सीधे खड़ी हो, चाहे आपकी गाड़ी चल रही हो, ये आपका फ्यूल ब्लिंकर ब्लिंक कर रहा हो। और उस टाइम पे आपको क्या करना है, पेट्रोल स्टेशन जाना है, और स्टेशन जाने के बाद आपको अपनी टंकी में फ्यूल जो है वो ऑटो कट पे डलवाना है। ऑटो कट पे यानी कि जितना फ्यूल आना होगा उतना ही आएगा। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी गाड़ी में फुल तो करवा लेते हैं, ऑटो कट से ज़्यादा भरवा तो लेते हैं, लेकिन अगली बार कभी कभी उतना नहीं आ पाता, मतलब एक्स्ट्रा भी आ सकता है या फिर उससे कम भी मतलब उससे कम नहीं आएगा। मतलब चीज़ें जो थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाती है, इससे क्या होता है, माइलेज में फ़र्क पड़ता है, यानी कि एवरेज में फ़र्क पड़ता है। तो आपको क्या करना है, और सेम पेट्रोल पंप को यूज़ कीजिएगा, ये नहीं कि आपने पहले यहाँ से डलवाया फिर अलग डलवाया। तो जो भी चीज़ आपको निकल के आएगी वो एकदम एक्यूरेट निकल के आएगी। क्या करना है आपको, अपने जो आपका आपका जो फ्यूल स्टेशन है वहाँ जाके आपको ऑटो कट पे अपना फ्यूल डलवा लेना है। आपने फ्यूल डलवा लिया और उसी जगह पे आपको क्या करना है, अपने इस ट्रिप को, ये जो मेरी 19.5 चल चुकी है, इसको आपको रीसेट कर लेना है। ट्रिप को आपने तुरंत वहीं खड़े खड़े, जैसे आपका फ्यूल डल गया, आपको ट्रिप को रीसेट कर लेना है। ट्रिप आपकी जैसे रीसेट हुई, रीसेट होने के बाद आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है। अब ड्राइव करने के बाद क्या होता है, अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, जैसे कि आपने फ्यूल डलवाया, तो आपको अमूमन आपने देखने मिलेगा जब आप ऑटो कट पर डलवाएंगे तो आपको फ्यूल एकदम फुल नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत कम मिलता है। यानी कि अभी तो आपको जैसे कि आप डलवाएंगे आपको फुल मिल जाएगा, लेकिन आप जैसे ही 2-3 किलोमीटर चला लेंगे उसको, तो आपकी जो एक स्टिक है वो कम हो जाएगी, यानी कि जो एक पॉइंट है वो कम हो जाएगा। आपको चेक कर लेना है कि आपका रेंज क्या दिखा रहा है आपको। मेरा भी रेंज दिखा रहा है 129 किलोमीटर, जो कि बहुत ही गलत है। ये गलत क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये गलत क्यों बता रहा है। एक्चुअली ये गलत है नहीं, लेकिन हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये गलत है। मैं बताता हूँ क्यों अभी कुछ देर में। अब आपको देखना है कि आपका जो एवरेज है वो किस उस टाइम पे कितना आ रहा है। मेरे को भी मिल रहा है 39.3 किलोमीटर पर लीटर का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब क्या होगा, आपको चेक कर लेना कि आपका रेंज कितना दिखा रहा है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, और एवरेज की अपनी फोटो क्लिक कर लीजिए। अब क्या होगा, फोटो क्लिक करने से आपके पास एक रिकॉर्ड मेंशन हो जाएगा। आप अपनी गाड़ी को तब तक ड्राइव कीजिए जब फिर से वही सिचुएशन ना आ जाए कि आपका जो फ्यूल ब्लिंकर है वो ब्लिंक करना शुरू कर दे। एंड जब आप फ्यूल डलवाने के लिए जाएं, फिर उसे डिवाइड करके देखिए, यानी कि कितने का फ्यूल आया है, कितने लीटर आया है। आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना है, और करने के बाद आपको फिर चेकआउट करना है कि आपकी गाड़ी ऑर्डर आपका कितना एवरेज निकाल के दे रही है। तब पता चल जाएगा आपको, क्योंकि आपके पास एक रिकॉर्ड मेंशन है कि आपने एक फ़ोटो क्लिक करी थी। तो मान लीजिए आप हमेशा कहते हैं कि आपको हमेशा 52 का माइलेज मिलता है, 52 का एवरेज मिलता है आपको, तो 52 के हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 52 के हिसाब से आप डिवाइड कीजिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी जो है आपको एग्जैक्ट एवरेज दे रही है, यानी कि 52 ही दे रही है, कि 52 से ज़्यादा भी मिल सकता है आपको, कम भी मिल सकता है। ये सेम नहीं रहता है, और हो सकता है कि बहुत रेयर कंडीशन है कि सेम मिल जाए, लेकिन कम ज़्यादा वो होता ही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब ध्यान यहाँ पे भी आपको ये रखना है कि आपका जो फ्यूल का रेट है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्यूल का रेट मान लीजिए अगर 111 है तो 111 ही होना चाहिए, 112 है तो 112 ही होना चाहिए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेनी है। एंड सेकेंडली, आपने जो रिकॉर्ड देखा था, रिकॉर्ड मेंशन किया था आपने यहाँ पे, उससे आप कैलकुलेट कीजिए, उससे आप मिलाइए कि आपका आपका जो एवरेज है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्यों गलत दिखा रहा है, यानी कि रेंज कभी मीटर में गलत दिखा ही नहीं रहा है। रेंज का हो क्या रहा है एग्जैक्टली, मामला क्या है कि हमें
ऐसे हमें बोला गया है कि BS6 गाड़ी आपको 2 से 3 लीटर फ्यूल रखना जरूरी हो जाता है। तो क्या हो रहा है, रेंज जो है उस हिसाब से आपको रेंज दिखा रहा है। अब हम इस बात से डर जाते हैं कि अगर हम अपनी गाड़ी में फ्यूल जो है कम रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी गाड़ी का जो फ्यूल पंप है, फ्यूल मोटर है, वो ख़राब हो जाएगा। और जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। तो होता क्या है कि आपको रेंज जो है उस हिसाब से आपको दिखा रहा है, ना कि आपको जैसे कि आपने तो चला, जैसे कि रेंज जो है आप देखोगे 45 30 के अंदर अंदर तक आपकी रेंज जो है वो गायब हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है, रेंज चली जाती है। फिर भी आपकी गाड़ी में फ्यूल रहता है, फ्यूल ब्लिंक करने के बाद भी आपकी गाड़ी में 1 से 1.25 लीटर पेट्रोल रहता ही रहता है। तो वो उस हिसाब से आपकी रेंज को दिखाता है। मैंने आपको क्या बताया, रेंज अगर ज़्यादा होगी, यानी कि पेट्रोल अगर आपका ज़्यादा आएगा तो रेंज खत्म गायब हो जाएगी। और पेट्रोल अगर 1 लीटर 1.25 लीटर से कम हो जाएगा तो आपका मतलब 1 लीटर 1.25 लीटर बचा रहेगा तो आपकी रेंज जो है खत्म हो जाएगी। तो रेंज जो है जब आप अपनी गाड़ी में डालें तो रेंज उस हिसाब से आपका कैलकुलेट होकर आती है कि आपके इतने पेट्रोल में आपकी गाड़ी कितना चलेगी। तो ये है पूरा रेंज का मतलब, और कैसे आपको अपना एवरेज को कैलकुलेट करना है ये भी आप जान चुके हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय।